कि कही के बर बदिया हमरो आ कफन के चदरिया आए है कफन के चदरिया तू ओढ़ाई दी हलू ए गोरी हो दे के दर दिया तू तो हाथे हर दिया अबला गाइली हलू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार। आप देख रहे हैं बेतिया 24 न्यूज़। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने वाले हैं जो आपकी पहचान के मोहताज नहीं, भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार विनोद बेदर्दी जी का। इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने राजनीति की शुरुआत कब की और सिंगिंग लाइन में कब से आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। सबसे पहले तो जितने भी बेतिया 24 न्यूज़ देखने वाले जो भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको मेरा प्रणाम है और दिल से अभिनंदन भी है कि आप लोगों ने बेतिया से चल करके मेरे दरवाजे पे आए हैं। आप लोग का भी दिल से धन्यवाद है। ये बताइए, आपने अपने जीवनी के बारे में कुछ बताइए। कैसे आप गायकी लाइन में आए, कब से गाना गा रहे हैं, सबसे पहला सॉन्ग कौन था? हम तो 2012 से गाना गाते हैं। पहले भी पढ़ाई भी कंटिन्यूटी मेरी थी, उस टाइम भी हम गाना गाया करते थे। अचानक से हमारी एंट्री हो गई कलाकारी में, क्योंकि हम स्कूल में गाना वगैरह गाते थे। 15 अगस्त 26 जनवरी के शुभ अवसर पे वो भी देह कांपता था गाने में। लेकिन हमारे ही गांव के एगो व्यास जी हैं, उन्हीं को हम गाना वाना लिख करके देते थे। हम लोग कीर्तन भजन करते थे। अचानक से उनका एक एल्बम हम लोग करवाए, वो एल्बम नहीं रिलीज करवाए। उसके बाद में उनके बाबा जी हमको बहुत डांटे उठे कि सारा पैसा बर्बाद करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, तुम्हें अगर उतना ये थी है तो तुम ही गाओ। इसके बाद में नहीं, अगर तुमको नहीं गाना है तो मेरे पोता के साथ में घूमना नहीं, दिखना नहीं, अगर दिख जाओगे तो पीटेंगे। यही दिल में इच्छा जग गई और एक नहीं होता है कि ईर्ष्या लग जाता है अंदर से, ये हो गया कि नहीं अब हम भी गाएंगे। वही शुरुआत है। सबसे पहला सॉन्ग कौन था? सबसे पहला तो मेरा एल्बम, देखिए उस टाइम के एल्बम का नाम भी थोड़ा अजीबो किस्म का आ रहा था। देवी गीत मेरा सबसे पहले हिट हुआ था। ए मैया बोला काहे ना आवेली, एल्बम का नाम था महिमा अपार शेरावाली का। अब राजनीति में भी आ गए हैं, कैसे मन में आया? समझिए कि जिस तरह से कलाकारी में एंट्री हुआ मेरा, उसी तरह से राजनीतिक में भी एंट्री हो गया। ब्लॉक आया जाया करते थे, ब्लॉक से कुछ हम लोग को राजनीतिक, ऐसे मेरे भैया पहले से मुखिया पद पे थे, लेकिन हमको राजनीतिक से कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ब्लॉक में काम पड़ गया कि मेरा करंट अकाउंट खुलवाना था, और करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सही जरूरी होता है बैंक में। हमारे आधार कार्ड में गलती से विनोद कुमार एक ही साथ टाइप हो गया था, जिसके कारण और सारे डॉक्यूमेंट्स में विनोद कुमार अलग अलग था, लेकिन उसमें विनोद कुमार यही हो गया था, ऐड हो गया था, जिसके कारण मेरा करंट अकाउंट नहीं खुल रहा था। तो बैंक मैनेजर बताया कि चले जाइए थी में ब्लॉक में सुधार करवा लीजिए, फिर आ जाएगा, हो जाएगा। वहीं सुधार करवाने गए, 3 दिन चक्कर लगाए, नहीं हुआ। तो हमारे एगो सर हैं जो मेरे, समझिए कि मैंने पढ़ाई से लेकर के और संगीत से लेकर के आज राजनीतिक भी में भी सर का बड़ा योगदान है। शत्रुघ्न सर हैं, हमारे ही गांव के हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वही बताया कि देखिए यहाँ आप आए हैं, ठीक है, आप एक पॉपुलर सिंगर हैं, आपका तवज्जो उतना ही है जितना यहाँ आम आदमियों का है। यहाँ एक प्रतिनिधि का जितना वैल्यू है उतना किसी का नहीं है। तो वहीं हम लोग बैठ करके बात किए, और उससे थोड़ा सा ये हो गया कि 3 दिन चक्कर भी लगाए, 350 रुपया घूसो लग गया। तो हम समझे कि हम इतने पब्लिसिटी वाले हैं, पॉपुलर आदमी हैं, तो हमें 3 दिन चक्कर लगाना पड़ता है और घूस भी देना पड़ता है। तो आम आदमी के साथ में किस तरह बर्ताव होता होगा, यही सोच करके राजनीति की एंट्री कर गए। सर बोले कि अगर प्रतिनिधि अगर बन जाते हैं तो यहाँ से धाए से ना लोग बात सुनेगा। तो हम सोचे कि कहीं हो सकता है कि कहीं राजनीतिक में आ जाएं।
तो लोगों का समस्या का निदान मेरे द्वारा हो जाए। यही कारण। सभी एक्टर आ रहे हैं राजनीति में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्टर और लीडर, जी एक्टर से लीडर के तरफ में मोड़ एक ही गो है। जी लीडर भी पब्लिसिटी का काम है और एक्टिंग भी पब्लिसिटी का काम है। तो वहाँ से पहले से पब्लिसिटी बटोर करके जी और फिर इसमें एंट्री करना आसान होता है। जी जी हमारी भी चुनाव में अगर सफलता मिली है जी तो उसका मेन समझिए कि अगर कोई वजूद है जी तो कलाकारी है। क्योंकि कलाकारी से घर घर जी घर घर बच्चा बच्चा तक हमको पहले से जानता था। जी और हम उनके घर जब अचानक से पहुंचते थे और बोलते थे कि हमको वोट कीजिए, जी। सपोर्ट कीजिए, हम जी। चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग चकित में आ जाता था जी कि जिसको हम लोग लाखों रुपया दे करके बुलाया करते थे, आज मेरे दरवाजे पे बिन बुलाए आया हुआ है। जी ये एक वो एक्टिविटी अलग था। जी तो इसी को देख करके लोगों ने हम पे विश्वास किया है और एक साथ दो दो पद हमारे घर आया हुआ है, मुखिया और जिला पार्षद। हमारी वाइफ जिला पार्षद बनी है, भाभी जी हमारी मुखिया बनी है, जो कि बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है। जी। अभी तो जिला परिषद बन गए हैं, आगे का क्या प्लान रहेगा? अब आगे की पहले इसको 5 साल जो हमको मिला है जिम्मेवारी, इसको अगर हम अच्छा से निभाएंगे, जी जो हमारे मतदाता मालिक हैं, जो जनता लोग हैं, लोग उनकी नज़रों में अगर हम अच्छा लगेंगे जी तो आगे का रास्ता अपने आप बनते जाएगा। जिस तरह से मेरा फर्स्ट एल्बम आया, लगातार 6 एल्बम फ्लॉप 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 गया, जी 7वां एल्बम मेरा हिट हुआ, बेदर्दी एक्सप्रेस। जी तो गाने हिट हुए तो अपने आप रास्ता बनते चला गया। तो जी। मान लीजिए कि कितना एल्बम हिट दे दिए। लोगों का आप किस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं? निस्वार्थ, जी एकदम निस्वार्थ। इस हमारे राजनीतिक सेवा में कहीं से स्वार्थ नहीं दिखेगी। जी लोगों का जहाँ तक हर एक बातों को सुना जाएगा, जी जहाँ तक हमसे होने वाला होगा 99% हमारी प्रयास रहेगी कि उनका जो भी समस्या हो, उनका समाधान हो, हर एक दुख सुख में शामिल रहे। घूसखोरी पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे तो बड़ा घूसखोरी का तो मानिए समझिए कि काले हैं। जी अब 5 साल रहेंगे तो ब्लॉक में तो हम तो चैन से रहने नहीं देंगे घूसखोर लोग को। जी हाँ, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में बताइए कुछ। क्षेत्र के लोग मेरे बहुत ही मैंने समझिए कि मैंने भगवान स्वरूप ही हैं। जी कि एक लड़का को मैंने समझिए कि हम लोग को लोग मैंने अदर लोग जैसे कि मेरे कॉम्पिटिटर थे, नचनिया बजनिया कहते थे लोग, आज हमको अपना आशीर्वाद दे करके और 12,348 वोट दे करके, जिसमें जितना वोट आया है मुझे इतने में 3 गो जिला पार्षद 4 गो जिला पार्षद मेरे आसपास में जोड़ करके जीता है लोग। जी मान लीजिए कि 3,3500 रुपये में 3500 में जीत हो जा रहा है। तो सबको इकट्ठा कर दे तो कम से कम 4 गो कैंडिडेट का होगा तो 12,000 होगा। तो उतना तो मैं अकेला दे करके हमें जितवाया है लोग। जी जी तो मेरे तो भगवान स्वरूप है। कोई एक पॉपुलर सॉन्ग हो तो सुनाइए। बहुत सारे। कोई एक कब का सुना है? अभी का या अभी लेटेस्ट सॉन्ग तो अभी आया हुआ, अभी रिलीज होने वाला है। कि कही के बर बदिया हमरो आ कफन के चदरिया आए है, कफन के चदरिया तू ओढ़ाई दी हलू ए गोरी हो, दे के दर दिया तू तो हाथे हर दिया अबला गाइली हलू। मेरा सॉन्ग तुरंत रिलीज होने वाला है। जी। चलिए, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।